जय हिंद बच्चों। क्लास 12th में आज आपका टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल जैसे इसके नाम से मालूम पड़ रहा है, ऐसा सरफेस जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। एक ऐसा सरफेस जहां पर सभी पॉइंटों पर पोटेंशियल सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब आपके एग्जाम में आता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए डिफरेंट के लिए, जैसे कि पॉइंट चार्ज के लिए, डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए, या फिर कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट्स है उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए, और वो आपको बनानी पड़ेंगी। ठीक है। तो पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आ गया कैसे कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं दो सरफेस इन विच those surface in which those surface in which electric potential at every point on the surface are same। यानी कि सरफेस के ऐसे पॉइंट जहां के हर एक पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो? सेम हो। उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल मींस सेम। इक्वि मतलब सेम, और पोटेंशियल तो पता ही है, तो सेम पोटेंशियल वाली सरफेस। कौन सरफेस? ऐसी सरफेस जिसका पोटेंशियल सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपके एग्जाम में आता है क्या है? एग्जाम में आता है फॉर 2 मार्क्स के लिए आता है। 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आता है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? भैया जे आपका हो गया पॉइंट चार्ज, और इसके चारों तरफ कोसेंट्रिक सर्किल बना दो भैया। कोसेंट्रिक सर्किल्स दिख गए ना। एक पॉइंट चार्ज सही बना दो, सर्किल के एकदम कोसेंट्रिक सर्किल्स होते हैं। ठीक है ना। तो पॉइंट चार्ज ये आपका क्या हुआ? पॉइंट चार्ज। ठीक है ना। अब जब वो पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ सर्किल, वो भी कैसे? इसका सेंटर क्या है? ये आपका पॉइंट चार्ज हो। ऐसे सर्किल जो सर्किल बनाने हैं बिल्कुल गोल गोल से, और लेकिन उसका सेंटर क्या है? उसका सेंटर आपका पॉइंट चार्ज हो। तो ऐसे सर्किल, इस सरफेस को जो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं, ये सरफेस, तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? इस सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल। ये सरफेस, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, जितने पॉइंट आप देख रहे हो P1, P2, P3, P4, इन सभी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। या फिर अंदर की बात करें, इसको बात करें K1, K2, K3, K4, यानी इस सर्किल पर जितने भी पॉइंट होंगे उन पर पोटेंशियल कितना होगा? सेम। सर इससे फायदा क्या होगा? अब पता है कि यदि मैं कोई वर्क करूं, यहां से एक चार्ज को उठा के यहां से लेके और इस रास्ते से यहां तक ले जाऊं, तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क डन होता है वो हमेशा क्या होता है? 0। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया। क्या कॉन्सेप्ट बताया? कॉन्सेप्ट बताया कि कोई भी सरफेस ऐसी है जिस पर पोटेंशियल सेम हो, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सेम पोटेंशियल पर ले जाने में जो वर्क डन होगा वो हमेशा कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। यानी कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एक 5 कूलम का चार्ज P1 से लेके P4 तक ले जा रहे हैं। ठीक है ना। और ये डिस्टेंस आपको बताता हूं, डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या है? डिस्टेंस में क्वेश्चन 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस बता दी।
यानी कि एक P चार्ज को, एक Q2 कूलम चार्ज को P1 से P4 तक 30 सेंटीमीटर तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यदि क्या, यदि इफ गिवन दैट P1 एंड P4 आर इक्विपोटेंट सरफेस, तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई। तो इक्विपोटेंट सरफेस सबसे पहला होता है पॉइंट चार्ज के लिए, तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंट सरफेस क्या है, कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, यदि आपसे पूछा कि इक्विपोटेंट सरफेस बनाओ, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दो, क्या बना दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो लाइन कैसी बनेगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। अब देखना भाई, ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। ठीक है ना, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये सरफेस आप देख रहे हो, ये लाइंस देख रहे हो, तो ये क्या है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, ये कहीं सरफेस है, ये सभी कैसी हैं आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, ये भी सरफेस इक्विपोटेंशियल, और देखो सरफेस कैसी हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। कौन कौन सी, आप जे सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है ना, और जे सरफेस भी कैसी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, यानी पॉइंट चार्ज ये है, इसके चारों तरफ जो सरफेस बनी वो सरफेस कौन सी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है फॉर अ पॉइंट चार्ज। अब आते हैं नेक्स्ट वन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है एक कि मेक अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, या फिर ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल, फॉर अ डाइपोल के लिए आपको ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब याद करो डाइपोल होता कैसा है, डाइपोल, मुझे हंसी इसलिए आ गई कि मैं आपको इसकी ट्रिक समझाऊंगा कि डाइपोल की कैसे बनेगी। देखना बेटा, डाइपोल में आपको याद है कि सर दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। डन। इसमें होता क्या है, याद रखने की ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, पहले बना देता हूं। डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से बनेगी, डाइपोल के लिए कैसे बनेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस तरह से बनेगी। देख रहे हो ना, देखो कैसी बनी डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस किसकी बन गई, डाइपोल के लिए। किसके लिए, डाइपोल के लिए। और ये सरफेस आप देख रहे हैं, सरफेस ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है ना, अब हंसी क्यों आ गई मुझे, अब थोड़ा समझना, याद रखने की तरीके बता रहा हूं। डाइपोल के लिए कैसी बनती है, डाइपोल के लिए बनती है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना, तो डाइपोल के लिए मैं आपको एक सिंपल दे रहा हूं, यदि ये आपकी एक आंख है और दूसरी आंख बंद हो गई, कैसे हुई, आंख मारी किसी ने, आंख मारी तो दो लोग क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। यदि किसी एक बंदे ने, एक्स बंदे ने वाई बंदे को आंख मार दी, समझ गए होगे आप लोग, तो क्या हुआ, वो पास आ गई आपके आंख मारने से, यानी कि दो लोगों को मिला किसने दिया, आंख मारने से। ठीक है ना, यानी कि खुद देखो, आंख मारने से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इससे क्या हुआ, यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ गया, बीच में कंसंट्रेशन बढ़ गया। बस यही तुम्हारा तरीका याद करने का है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, बीच में कंसंट्रेट, इस एरिया पे देखो कंसंट्रेशन बढ़ा है, देख रहे हो दोनों कंसंट्रेशन, इन एरिया पर क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, तो यहां पर कंसंट्रेशन पास पास हो गई और बाकी दूर दूर है, दिख रही ना। जब किसके लिए बनाया आपने, फॉर डाइपोल के लिए। यदि मैं कहूं फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, तब क्या होगा, नेक्स्ट देखो, व्हेन चलो भाई, फॉर टू पॉजिटिव, व्हेन टू पॉजिटिव चार्ज, जब दो पॉजिटिव चार्ज है तब क्या होगा, एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ये है और एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास ये है। डाइपोल तो क्या हो, डाइपोल में पास पास आ जाते हैं, इसमें उसका उल्टा होता है, क्या होता है, ये दूर दूर जाते हैं, यानी कि इस तरह बनता है, डाइपोल से थोड़ा सा इस तरह बनता है इसमें।
दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जो हिस्सा पहले पास पास में था डाइपोल में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आउटर जो बाहर का साइड है, ये वाला साइड देख रहे हैं, उसमें साइड देख रहे हैं, ये बाहर का साइड, ये वाला साइड बाहर का साइड, और ये बाहर का साइड कैसा हो रहा है, ये आप अभी तक आपने क्या पढ़ लिया बेटा, अभी तक आपने पढ़ लिया कि जब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, जब पॉजिटिव चार्ज हैं तो जो बीच का हिस्सा है, यानी कि इन दोनों चार्जों को बीच की बात करें, वहां पर क्या है, रेयर है, ठीक है ना, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सरफेस है वो कैसी है, दूर दूर है, ठीक है। और जहां पर जो दोनों कैसा है, इस तरफ आउटसाइड और इधर के आउटसाइड, वहां पर क्या है, कंसंट्रेशन अधिक है। तो अभी तक आपने पढ़ लिए 3। नंबर 1 फॉर अ डाइपोल, डाइपोल में बीच में कंसंट्रेट अधिक होता है। फॉर अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज में कोसेंट्रिक सर्किल होती है, और जहां पर सेंटर कहां होगा, जहां पर उसका पॉइंट होगा, ठीक है ना। और नंबर 3 आपने पढ़ लिया दोनों पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट वन, और वो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, और वो है आपका 4th वाला, और जो एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा आता है, और वो है आपका इक्विपोटेंशियल विद पैरेलल प्लेट्स, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट्स हैं, 2 प्लेट नहीं, पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, 1 2 नहीं है, यहाँ पे पैरेलल है, पैरेलल प्लेट्स, ठीक है ना। अब पैरेलल प्लेट्स की बात करें, ठीक है ना, पैरेलल प्लेट्स पे कैसे बनेंगी, थोड़ा देखना बेटा, हादसा हो गया इसके लिए बेटा। पैरेलल प्लेट्स के लिए कैसा होगा, मैं आपके लिए प्लेट्स बना रहा हूं, एक प्लेट, 2 प्लेट और तीसरी प्लेट, ठीक है ना, ये आपकी प्लेट्स बन गई, ठीक है। और यहां पर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, ठीक है ना, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। तो बेटा जो इस प्लेट पर ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, या फिर ये डी पॉइंट पर, सभी पॉइंटों पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। इस पर पूरे सभी पॉइंटों पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, और इस सीट पर सभी जगह कैसा होगा, पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं आपकी, जेड एक्सिस की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, दिख रहा है जेड एक्सिस की तरफ है, ठीक है। और जो सीट है, जो आपकी सीट है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो भाई देखो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जेड एक्सिस की तरफ है, और इन फील्ड में यदि हम बात करें तो यहां पर यदि मैं कहूं यहां पर पोटेंशियल V है, तो यहां पर पोटेंशियल V प्लस dV होगा, और इस वाली सरफेस पर, इस पूरी सरफेस पर, ठीक है, इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, V माइनस dV होगा, ठीक है ना। dV इन दोनों का डिफरेंस कितना है, dV पोटेंशियल, और यहां से यहां तक का dV पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो ये आपका एक एग्जाम में ये भी 2 मार्क्स का बनाने के लिए आता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्विवेलेंट सरफेस इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ है, और फिर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको इक्विवेलेंट सरफेस बनाना है। तो आपको इक्विवेलेंट सरफेस होगा कि ए बी सी डी इस सरफेस पर पूरा है, इस सरफेस पर सेम रहेगा, और इस सरफेस पर पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट थे इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि एक एग्जाम में एक ड्रॉ करने के लिए आ गया था कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्रॉ करिए एक सेल के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक सेल है, ठीक है ना, एक सेल, सेल समझते हैं, सेल का मतलब ये है एक आपकी बॉल है, और बॉल देखी ना आपने, सिंपल बॉल, एक बॉल है, अंदर से हॉलो है, और बॉल के सरफेस पर चार्ज होगा, और उसके किसी पी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकलवाना था, उसका ड्रॉ करना था कि ड्रॉ करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर अ हॉलो स्फीयर। यदि मैं बात करूं एक स्फीयर बना दूं मैं, ये आपका स्फीयर होगा, ठीक है ना, ये आपका
0,0, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। अब इससे पूछा गया है कि पोटेंशियल बनाइए, तो यहाँ पर पोटेंशियल मैं कह रहा हूँ v है, v पर पोटेंशियल को शो कर रहा हूँ मैं y एक्सिस पर, और यहाँ पर मैं डिस्टेंस शो कर रहा हूँ 1/r में। फिर पता है पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यही तो होता है v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो इसके लिए पोटेंशियल की बात करें तो देखना बेटा, जहां तक तो रेडियस होगी, मैं कह रहा हूं रेडियस इसकी आर है, आर रेडियस है सर इसकी, तो जहां तक रेडियस होगा वहां पर पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल यानी कि सरफेस से लेके और अंदर तक, सेल के सेंटर तक सब जगह पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। और देन आफ्टर पोटेंशियल कंटिन्यू कैसा होता है, डिक्रीज होता जाता है। बात समझ में आ गई, यानी कि जितना 1/r कंटिन्यू, ये किसके लिए, आर के लिए, रेडियस के लिए है, ठीक है ना। और ये आपका 1/r जितना भी दूर चलाते जाएंगे हम लोग कंटिन्यू क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये किसके लिए है, फॉर अ सेल, फॉर अ hollow cell, for a hollow equivalent surface, for a hollow cell, for hollow cell ही होगा, for a hollow cell क्या, इक्विपोटेंट सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि इसमें एक आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि जितना पोटेंशियल उस स्फीयर के अंदर जितना पोटेंशियल होगा, अंदर से लेके और बाहर तक रेडियस पे किसी भी पॉइंट पर, यानी कि जब आपका एक सेल है, यहां पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो यहां पर ही पोटेंशियल 5 वोल्ट ही होगा, यहां पर भी 5 वोल्ट होगा, यहां पर ही 5 वोल्ट होगा। इस सेल के अंदर यहां से लेके यहां तक सभी जगह पोटेंशियल कितना रहेगा, 5 वोल्ट रहेगा, यानी कि पोटेंशियल सेम रहता है। और फिर कंटिन्यू सेल से बाहर जाने पर पोटेंशियल क्या कर रहा है, कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। आपको देखिए कंटिन्यू बना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। दो चीज आपको समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए क्या करना है, लाइक शेयर करना और कराना भी है, और सब्सक्राइब तो वो करना ही है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी यही गुरु दक्षिणा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय बच्चों।